श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष और नए उपाय हैं, जिन उपाय को करने का अब समय आ गया है। जी हाँ, क्योंकि अब आ गई है शनिवार की प्रदोष तिथि, साथ में मकर संक्रांति और सोमवार का दिन। इस बार का जो सोमवार पड़ा है वो सोमवार है पूर्णिमा तिथि पर। जी हाँ, पौष मास की पूर्णिमा है और पौष मास की पूर्णिमा के साथ इसी दिन है सोमवार की पूर्णिमा तिथि। पहला उपाय, यह उपाय आपको करना है मंगलवार के दिन, यानी कि मकर संक्रांति के दिन। 14 जनवरी की है और इस बार मकर संक्रांति केवल एक ही दिन आई है, वो है 14 जनवरी। जी हाँ, यानी पहले क्या होता है 14 और 15 2 दिन मकर संक्रांति रहती थी, पर इस बार जो सूर्य उत्तरायण होंगे, जी हाँ, वो होंगे 14 जनवरी के दिन। जी हाँ, और आपको करना क्या है, आपको एक विशेष उपाय करना है और समय इसका है जब सूर्य नारायण देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी उत्तरायण होते हैं, वो समय है इस बार सुबह 8:45 का। जी हाँ, सुबह 8:45 पर सूर्य नारायण देवता मकर राशि में आएंगे। तो आपको इस उपाय को सुबह 8:45 के बाद करना है और मकर संक्रांति के दिन करना है। क्या करना है, देखिए, आपको 1 लोटा जल भरना है। जी हाँ, 1 कलश जल लीजिएगा। उस 1 कलश जल में आपको डालना है 7 चने की दाल। जी हाँ, कितनी, 7 चने की दाल, 1 बेलपत्री और 3 समी पत्र, और आपको डालना है 1 चुटकी कुमकुम यानी कि रोली। जी हाँ, ये 1 कलश में आपको डाल लेना है और कलश में डालकर आपको सूर्य नारायण देवताओं को दर्शन करते समय, यानी कि जब आप सूर्य नारायण देवता का दर्शन करें तो आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की होगा। उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए जल आपको सूर्य नारायण देवता को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद उस जल का छींटन थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी छींट लेना है। जी हाँ, जब आप जल का अर्घ देंगे सूर्य नारायण देवता को, जो सामग्री रहेगी वो नीचे गिर जाएगी। थोड़े समय बाद, कुछ समय पश्चात, उसको किसी वृक्ष के नीचे, किसी पेड़ के नीचे आप रख कर आ जाइएगा। जी हाँ, इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा मिलता है, तो इस उपाय को करने से पैसों की तंगी दूर होती है। अगर कर्जा बहुत अत्यधिक बढ़ चुका है, कर्जा समाप्त नहीं हो रहा है, तो कर्जा से मुक्ति मिलेगी। साथ में कोई आपका पैसा लेकर चला गया है और आपको वह पैसा वो वापस नहीं कर रहा है, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय धन संपदा वैभव को बढ़ाने वाला है, कर्जा से मुक्ति दिलाने वाला है और पैसों की तंगी को दूर करने वाला है। साल में एक ही बार इस उपाय को किया जाता है, वो शुभ दिन होता है मकर संक्रांति का, और इस बार आपको 8:45 के बाद, यानी कि 8:45 के बाद इस उपाय को कर लेना है। दूसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है शनिवार की प्रदोष तिथि के दिन। जी हाँ, शनिवार की प्रदोष तिथि के दिन, प्रदोष काल में कोई भी मनोकामना हो जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है। जी हाँ, कर्जा बढ़ चुका है, धन संपत्ति विभव की कमी है, या फिर कह सकते हैं नौकरी नहीं लग पा रही है, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई है, तो शनि प्रदोष के दिन इस उपाय को करके देखिएगा। आपके कार्य की बाधाएं दूर होगी और आपको कार्य करने के लिए मार्ग खुल जाएंगे। जी हाँ, तो कोई भी मनोकामना हो दिल की जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई है, अटके हुए कार्य को पूरा करता है यह उपाय। आपको लेना है कच्चा दूध, भले ही 1 चम्मच हो, पर वह दूध आपको गाय का ही लेना है। जी हाँ, गाय का दूध लीजिएगा और 1 बेलपत्री लीजिएगा। यह लेकर आपको जाना है शिवालय। दूध और बेलपत्री लेकर शिवालय जाना है। उत्तर की ओर मुख कर आपको बैठना है शिवलिंग के सम्मुख। जब आपका मुख उत्तर की ओर हो, आपको ऐसा बैठना है, ठीक है। बैठकर क्या करना है, आपको बेलपत्री से महादेव के शिवलिंग के ऊपर दूध समर्पित करना है। जी हाँ, या तो आप बेलपत्री को किसी कटोरी में डुबाते जाए दूध की कटोरी में, और फिर महादेव को बूंद बूंद दूध समर्पित करते जाए, या फिर दूध की धारा बेलपत्री से आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। जिस भी मनोकामना से करोगे वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और फिर जो बेलपत्री होगी, यानी जो दूध वाली बेलपत्री जिससे आपने बेलपत्री समर्पित की है दूध की, उस बेलपत्री को आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। डंडी का भाग जहाँ से जल फेंके जाता है उस दिशा में आपको कर देना है। यह विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है जो प्रदोष के दिन किया जाता है। तीसरा उपाय, इस उपाय को आप शनिवार की प्रदोष पर कर सकते हैं, या फिर पूर्णिमा यानी सोमवार के दिन कर सकते हैं, या आप मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं, या किसी अन्य विशेष तिथि पर यह उपाय किया जाता है। यह उपाय घर पे ही करना है। जी हाँ, घर पर ही करना है। और गुरुजी ने कहा है इस उपाय को करने से आप जिस भी मनोकामना से करोगे वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। घर में मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। करना क्या है, आपको लेना है 3 चावल के दाने। जी हाँ, 3 चावल के दाने, 3 द्रुबा, जी 3 द्रुबा, 3 बेलपत्री
और 3 लोटे जल। जी हाँ, ये सब सामग्री आपको अपने घर पर ही करना है और सामग्री को एकत्रित करना है। ठीक है, कर लिया आपने एकत्रित। क्या करेंगे, आपको अपने घर पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद अब आपको इस उपाय को करना है। जैसे आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया है, ठीक है, ये आप घर के जो गमले की मिट्टी हो उससे भी कर सकते हैं। घर में कोई मिट्टी रखी हुई है तो उस मिट्टी का उपयोग करके भी आप शिवलिंग बना सकते हो। जी हाँ, तो ये बनी है शिवलिंग। ऐसी शिवलिंग बना लीजिए, एक जलाधारी बनाइए। अब करना क्या है आपको, देखिए आपको सबसे पहले जलाधारी में राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान, आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चावल का दाना समर्पित करना है। ठीक इसके ऑपोजिट होता है कार्तिक भगवान का स्थान, यहाँ पर एक चावल का दाना समर्पित करना है और एक चावल का दाना आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ऐसे आपको एक एक करके 3 चावल के दाने समर्पित करना है। 3 चावल के दाने समर्पित करने के बाद इन्हीं चावल के दानों के पास में आपको एक ध्रुवा भी समर्पित कर देना है। यानी एक चावल का दाना, उसके पास में एक ध्रुवा, एक चावल का दाना, एक ध्रुवा, एक चावल का दाना, एक ध्रुवा। जी हाँ, अब बच गई हमारे पास 3 बेलपत्री। इन तीनों बेलपत्री को आपको जलाधारी में जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, जी हाँ, शिवलिंग जहाँ रखी रहती है, जलाधारी जिसे कहा जाता है माँ पार्वती का गठी भाग, यहाँ पर आपको 3 बेलपत्री समर्पित कर देना है। तीनों बेलपत्री समर्पित कर दीजिए। फिर आपको 3 लोटे जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जी हाँ, समर्पित करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक गोल बाती का घी का दीपक लगाना है, बाबा से प्रार्थना करना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो महादेव से कह देना है। उसके बाद आपको जैसी पूजन अर्चन करना है वैसे पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। जी हाँ, पूजन अर्चन भी कर सकते हैं, बाबा की आरती भी कर सकते हैं। उसके लिए दीपक आपको अलग से लगाना है आरती के लिए। जी हाँ, और जब पूजा हो जाए, दीपक ठंडा हो जाए, उसके बाद आपको शिवलिंग का विसर्जन किसी टब में, किसी तपेली में, बर्तन में कर लीजिएगा और जो जल रहे, जो मिट्टी रहे, वो आपको अपने घर के गमले में आपको वापस से डाल देना है। तो यह विशेष उपाय आप किसी भी विशेष तिथि पर कर सकते हो। तो अभी आने वाली शनिवार की प्रदोष सब कर लें, सोमवार की पूर्णिमा और मंगलवार की मकर संक्रांति का। चौथा उपाय, यह उपाय आपको करना है मकर संक्रांति के दिन। देखिए, मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व होता है और हम जिस भी कामना से दान पुण्य करते हैं वो मनोकामना जल्दी पूरी होती है। जी हाँ, दान किन चीज़ों का किया जाता है, तो कुछ लोग सुहाग की जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं का दान करते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि लिपस्टिक हो गई, टिकी हो गई, बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई, इन वस्तुओं का दान करते हैं। जी हाँ, अलग अलग चीज़ों को दान करते हैं और कम से कम 14 चीज़ों का दान किया जाता है। यानी कि अगर आप बिंदी दान में दे रहे हो, बिंदी का दान कर रहे हो तो 14 बिंदी के पैकेट, कोण कर रहे हो मेहंदी के तो 14 कोण, या फिर आप लड्डू का दान कर रहे हो 14 लड्डू। जी हाँ, पर गुरु जी ने कहा है कि इन दानों से सबसे बड़ा दान होता है, वो होता है नाम जाप का दान करना। जी हाँ, तो मकर संक्रांति के दिन आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको क्या करना है, कोई भी नाम, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपको जो मंत्र आता है उस मंत्र का जाप 14 बार करना है। कितनी बार करना है, 14 बार करना है। बस अपने मुख से आप खड़े हो जाए, बैठ जाए, जैसे आप सुविधा रहे वैसे करके बैठकर आपको 14 बार भगवान का नाम लेना है। ये सबसे बड़ा दान है मकर संक्रांति के दिन का। जो व्यक्ति जिस भी कामना से करता है उसकी वह मनोकामना जल्दी पूरी होती, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन सूर्य नारायण देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सभी राशियां बदलती है, सभी के ग्रह बदलते हैं, सबके सारे कार्य अवश्य सिद्ध होते हैं। 5वां उपाय, यह उपाय आपको करना है शनिवार के प्रदोष के दिन। कोई भी मनोकामना और शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। आपको लेना है एक समीपत्र, एक चावल का दाना और एक बेलपत्री। जी हाँ, एक चावल का दाना, एक समीपत्र, एक बेलपत्री को हाथ में पकड़कर आप शिवालय लेकर जाइए। शिवालय पहुंचकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको इन तीनों चीज़ों को समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना को बोलते हुए। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को किया जाता है। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि उपाय करते ही आपकी मनोकामना पूरी होती हुई आपको दिखने लग जाएगी। तो ये विशेष उपाय गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं, जो कि शीघ्र मनोकामना पूर्ति उपाय है। इन उपायों को आप इन विशेष तिथियों पर कर सकते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट, वीडियो आपके लिए उपयोगी रहती है
उपाय अगर आप यह सुनकर करते हैं, वीडियो आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, लाइव आने वाली हूँ मैं, जी हाँ, कुछ उपायों के लिए बात करने के लिए, शेयर करने के लिए। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं जो आप उपाय से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट है उपाय में, जिसका कन्फ्यूज़न है अगर आपको, तो आप पूछ सकते हैं। मैंने 2 पोल किए हैं जिसमें मैंने 2 समय दिया है, एक शनिवार को रात 8 बजे के बाद में या रविवार की दोपहर को। 2 में से कौन सा समय आपको सही लगता है, जिस समय आप लोग फ्री रहते हैं, आप लोग भी लाइव आकर अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। उस समय आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि इस समय लाइव आकर मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ, तो उस समय पर मैं लाइव आकर आप लोगों तक बातों को शेयर करूँगी, उपायों को शेयर करूँगी। साथ में अगर आप कुछ शिव महापुराण पुस्तक खरीदना चाहते हैं, घर में स्वयं पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने फ्लिपकार्ट के माध्यम से उस प्रोडक्ट को टैग किया है, जिस पर आप क्लिक करते से, फोटो पर क्लिक करते से फ्लिपकार्ट के पेज पर पहुंच जाओगे और फ्लिपकार्ट से आप उस पुस्तक को, शिव महापुराण कथा को मंगवा सकते हो अपने घर के एड्रेस पर। जी हाँ, वो सब आपको फ्लिपकार्ट के माध्यम से मिल जाएगी। उसको मैंने टैग कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।